A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल सुनो मोबाइल ऐप किस कंपनी ने लॉन्च की? तो ऑडिबल सुनो मोबाइल ऐप लॉन्च की अमेजॉन ने। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट एवर वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में। देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुए बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में। किस इंडियन प्लेयर को पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है केडी जादव। केडी जादव जी इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर हैं रेसलिंग में। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मार्केट, तैरता हुआ मार्केट कहां पर है? तो यह है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। जीएसटी लॉटरी पर कितना है? तो यह है 12%। नेक्स्ट, मनत किस कंट्री की करेंसी है? तो मनत जो है वो अजरबैजान की करेंसी है। वैसाख द डे ऑफ फुल मून, पूर्णिमा का दिन माना जाता है सबसे सेक्रेड किन के लिए? तो यह है बुद्धिस्ट के लिए, जो बौद्ध लोग होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा जी को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। एशियन गेम्स 2026 कहां पर होंगे? तो ये होंगे जापान में। लास्ट क्वेश्चन, मीनाकरी आर्ट्स किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर है राजस्थान। चलिए, नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज देख लेते हैं अप्रैल के। अब तक जनवरी, फेब और मार्च के इंटरनेशनल नेशनल डेज विद थीम डिस्कस हो चुके हैं। अब आज अप्रैल की देख लेते हैं। फर्स्ट उत्कल दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, अप्रैल फूल डे के साथ स्टिल जो है, और उत्कल दिवस जो है वो उड़ीसा का फाउंडेशन डे की तरह मनाया जाता है। ये थीम नहीं है, ये मैंने आपको लिख दिया है। नेक्स्ट, 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम थी द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। 4 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को होता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इस बार इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। देखिए, कोरोना पेंडेमिक के चलते नर्सेज और मिडवाइफ्स का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, तो इस बार जो थीम रखी गई वो इनके लिए रखी गई थी। 10th अप्रैल को होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, WHD। इस बार इसकी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। 11th को होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13th को होता है जलियांवाला बाग मैस्करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जब बहुत बड़े अमाउंट में, जब ह्यूज अमाउंट में हत्याकांड किया जाता है, भीड़ को मारा जाता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मैस्करे। नेक्स्ट, 14th अप्रैल को होता है BR अम्बेडकर रिमेम्बर्स डे, ये इनकी जयंती है। 17th अप्रैल को होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इस बार थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। वर्चुअली देखिए, इस समय हर चीज़ वर्चुअली ही हो रही है, जितनी भी सम्मेलन है। ठीक है, तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। 18th को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक छोटी सी कही थी कि अगर ध्यान दीजिए तो शेयर्ड तो कॉमन है, कल्चर्स, हेरिटेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, CHR। ठीक है। 21st को होता है नेशनल सिविल सर्विस डे। 22nd को होता है वर्ल्ड अर्थ डे। इस बार इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 23rd को होता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24th को होता है नेशनल पंचायती राज डे। 25th को होता है मलेरिया डे। मलेरिया डे की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 26 को होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इस बार इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। 28 को होता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 30th को होता है आयुष्मान भारत दिवस। देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है वो 30 अप्रैल को मोदी जी ने स्टार्ट की थी, इसलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, नियुक्ति। गवर्नमेंट ने तरुण बजाज जी को RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त करा है। और जो रिसेंट में डेथ हुई, रिनाउंड क्रॉनिकलर जो होते हैं
जो इतिहासकार होते हैं, जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं इतिहास के बारे में, ये दिल्ली के हैं आरवी स्मिथ, इनकी डेथ हो गई। एमसीक्यू फॉर्मेट पर देखते हैं, किस आईआईटी ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ संधि की है, हाथ मिलाया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, सस्ते वेंटिलेटर्स जो है, किफायती वेंटिलेटर्स बनाने के लिए। तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। देखिए, याद रखने का तरीका, कानपुर से सस्ता कुछ नहीं, मतलब और स्टेट्स में हो सकता है, बट कहा जाए तो हाँ, कानपुर काफी अफोर्डेबल है, तो इसलिए अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स जो है वो आईआईटी कानपुर ने बनाए हैं। Which company has collaborated with Bollywood for I for India concert? तो ये आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट जो है वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर फेसबुक ने लॉन्च करा। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे कब होता है? तो ये होता है 8 मई को। एनसेफ, फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क। देखिए, ये मास्क जो बनाया गया है, ये मास्क लगभग 50 बार हम इसे धो सकते हैं। ठीक है, ये बनाया है नैनो सेफ सोल्यूशन ने। ये नैनो सेफ सोल्यूशन कहाँ का स्टार्टअप है? तो ये है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन ए। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? एनसेफ। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने लॉन्च करा ऑनलाइन पोर्टल जिसकी लिंक है scholarships.gov.in अंडर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। ठीक है, तो ये बिप्लब कुमार देव किस स्टेट के सीएम हैं? तो आप जो है बाकी न्यूज याद कर लीजिए, और अगर आपको सीएम याद है तो फिर आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ विशाखापट्टनम में, एलजी पॉलीमर्स प्लांट में गैस लीक हुई, और ये भोपाल ट्रेजेडी की ही तरह उसने याद दिला दिया। लोग रातों रात सोते सोते ही काफी बड़ा हादसा था ये। अब यहाँ पर हमारे काम का क्वेश्चन ये है कि जो गैस लीक हुई वो गैस कौन सी थी? तो वो गैस थी फर्स्ट ऑप्शन स्टीरीन गैस। स्टीरीन गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम एलजी पॉलीमर्स प्लांट 2020 में, और मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी। नेक्स्ट, द फीना वर्ल्ड चैंपियनशिप और द वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में होना था, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो पोस्टपोन करके अभी कब होगा? तो ये होगा 2022 में। यहाँ पर हम साथ में फीना का हेडक्वार्टर देखते हुए चलते हैं। फीना का हेडक्वार्टर है लुआसेने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने यंग कैरियर अवार्ड जीता इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 फॉर एडवांस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो सौरभ लोढ़ा जी जो है वो किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं? तो इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे। सौरभ लोढ़ा जी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल प्रोग्राम शुरू करा जिसे कहते हैं नगमा के संग्रह से। नगमा इज NGMA इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इस बार इस वीक की जो थीम थी वो थी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। ये डेडिकेटेड किसको था? ठीक है, तो इसका आंसर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो नगमा के संग्रह, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। टेनिस प्लेयर यूसुफ होसम, इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया फॉर मैच फिक्सिंग। ठीक है, ये परमानेंट फिक्सिंग के चलते जो है वो बैन हो गए हैं। ये किस कंट्री के हैं? तो सबसे पहले हम कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं, और करेंसी से आपको पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाना भूल गए। खैर, इजिप्ट के हैं टेनिस प्लेयर यूसुफ होसाम, और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है पाउंड। क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वल्टेरी बोटास किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? नेक्स्ट, किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के अलावा तमिल और किन दो देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ठीक है,
सोलर सिस्टम की हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व किस प्लैनेट में है, किस ग्रह में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, काइगान न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइफ एंड टाइम, ये बुक किस राइटर ने लिखी है? द फेमस गंगा सागर मेला, ये एनुअल फेयर है, एनुअल मेला है, वार्षिक मेला है, ये किस स्टेट में होता है इंडिया के? नेक्स्ट, फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस कहां पर इन्वेंट करा गया, किस इंस्टीट्यूट में इन्वेंट करा गया है? ठीक है, ये एटलस बनाया गया है ब्रेन का। नेक्स्ट, नुआखाई जोहर, ये किस स्टेट का क्रॉप फेस्टिवल है? देखिए, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक क्विज के क्वेश्चंस में से आपको स्टेट्स के फेस्टिवल्स, आपको स्टैटिक जीके में पावर प्लांट्स, लेक्स, ठीक है, इनके क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट, आपको फेयर्स, एनुअल फेयर्स, स्टैटिक जीके में अगर देखा जाए वार्षिक मेलों पे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल डेज विद थीम चल रहे हैं साथ में, बाकी करंट अफेयर के क्विज हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इन क्वेश्चंस को वापस से आपस में डिस्कस करिए, इन क्विज के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन कभी कभी टेक्निकल इश्यूज के कारण टाइम टेबल बिगड़ भी जाता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल मिलते हैं।